हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति लेकर आई हूँ अनामिका एंड सोनी की लव स्टोरी का पार्ट 4। बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे होंगे, मेरी स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी कारण, बट आगे से आपको बैक टू बैक स्टोरी मेरी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, क्या अच्छी भी लग रही है, नहीं लग रही है आपको मेरी स्टोरी, तो कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपने सुना था कि सोनी अनामिका को लेकर नैनीताल आ जाती है और उन्हें वहाँ रितु मिल जाती है, जिससे सोनी का प्लान ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जो कि सोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब आगे अनामिका फ्रेश होने के लिए चली जाती है और सोनी उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करती है। कुछ देर बाद अनामिका फ्रेश होकर आ जाती है और फिर सोनी फ्रेश होने चली जाती है। दोनों जब फ्रेश होकर रेडी हो जाती हैं तो वो दोनों बाहर घूमने जाती हैं। सोनी उसको एक झील के पास लेकर जाती है, जो बहुत सुंदर और बहुत बड़ी होती है, जिसमें कुछ लोग जो घूमने आए होते हैं बोटिंग का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी अचानक सोनी का मन करता है कि वो अनामिका के साथ उसका हाथ पकड़कर नाव की सैर करे, बट कह नहीं पाती है। लेकिन इतने में ही खुद अनामिका कहती है कि सोनी, मुझे नाव में बैठना है। तो सोनी उसकी तरफ देखती है और बोलती है ओके, और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अनामिका सोनी की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो अनामिका के दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। वो हलचल उसे बहुत अच्छा फील कराती है। खैर, सोनी इस वक्त बस एक केयरिंग पर्सन की तरह उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोट में लेकर बैठ जाती है। वो दोनों एक सेंटर में बनी सीट पर बैठ जाती हैं और इस वक्त बस जिस सीट पर वो बैठती हैं वो उस सीट पर दोनों नज़दीक ही बैठी होती है, क्योंकि उस सीट पर उतना ज़्यादा जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती कि उनके बीच में थोड़ा भी गैप बने। तो वो नज़दीक ही बैठती हैं और सोनी अनामिका का हाथ नहीं छोड़ती है, बल्कि वो उसे पकड़े ही रहती है। वो दोनों इस मोमेंट को एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि अचानक रितु की बोट उनके नज़दीक आ जाती है और रितु अनामिका को आवाज़ देती है। जैसे सोनी को पता चलता है कि रितु वहाँ आ गई है, उसका मूड खराब हो जाता है और जल्दी ही वहाँ से वो अनामिका को लेकर होटल आ जाती। जब वो अनामिका को लेकर होटल आ रही होती है तो अनामिका सोनी का फेस देखती है, जो कि इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा होता है, क्योंकि उसे रितु का वहाँ पर आना पसंद नहीं आता, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है और वो अनामिका को होटल लेकर आती है। बट उस वक्त अनामिका उससे कुछ नहीं पूछती और चुपचाप उसका हाथ पकड़े उसके साथ होटल रूम में आ जाती है। रूम के अंदर आते ही रूम अंदर से लॉक हो जाता है और वो बैठ जाती है और पता नहीं क्या सोचने लगती है। तभी अनामिका धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है और धीरे से बोलती है कि सोनी, क्या हुआ है। दोस्तों, जब भी अगर कोई भी आपके पास ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो कभी अगर उसको गुस्सा आए तो हमेशा उसे प्यार से पूछेंगे, तो वो कभी भी गुस्सा आप पर नहीं निकालेगा और हो सकता है वो ना बोले बट गुस्सा नहीं करेगा। अगर आप उससे रूडली बात करेंगे या उससे खुद ही गुस्से में पूछेंगे कि क्या हुआ है, तो वो हो सकता है जवाब ना दे या उसको और गुस्सा आ जाए। इसलिए अगर कोई भी ऐसा पर्सन आपके पास, तो उससे प्यार से ही गुस्से में, अगर उसको गुस्सा जाता है तो प्यार से ही उससे पूछे, तभी वो शायद आराम से आपको जवाब देगा। तो अनामिका उसके कंधे पर हाथ रखती है और बहुत ही प्यार से धीरे से धीमी आवाज़ में बोलती है कि सोनी। जैसे ही वो बोलती है सोनी, तो सोनी सीधी हो जाती है, बट वो कुछ नहीं बोलती और ना ही उसकी तरफ देखती है। उसके कंधे पर हाथ रखती धीरे से जब वो बोलती है सोनी, क्या हुआ है आपको, आप इतना गुस्से में क्यों हो।
इतना पूछने पर सोनी अनामिका की तरफ देखती है और वो जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही अनामिका उसकी आंखों में आंसू देखती है तो उसे ये अच्छा नहीं लगता और उसे भी तकलीफ़ होने लगती है। अब उसे वो इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही होती है वो भी नहीं जानती है, बट वो झट से सोनी को हग कर लेती है। जैसे ही वो उसे हग करती है, सोनी एकदम उसे कस के हग कर लेती है और रोते हुए कहती है, कोई भी मुझे तुम्हारे साथ अकेले वक्त नहीं बिताने देता है, कोई ना कोई बीच में आ जाता है, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताना है, बहुत सारी बातें करनी है। ये बातें अनामिका बड़े ध्यान से सुन रही होती है, पर अब हल्की हल्की मुस्कान उसके फेस पर आने लगती है और वो सोचने लगती है कि सोनी सिर्फ मेरे साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए इतना तड़प रही है और वो मुझे यहाँ लेकर आई है, और यहाँ पर जब ऐसा हुआ है तो वो इतना रो रही है। बट वो हंसती नहीं है। उसने सोनी को खुद से अलग किया और कहती है, बस इतनी सी बात तो ठीक है, बस इतनी सी बात तो ठीक है, अब सारा वक्त आपका, अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, और रही ऋतु की तो वो भी नहीं आएगी। इतना अनामिका सोनी से कहती है। तो सोनी कहती है, वो कैसे? तो अनामिका कहती है, उसे कह देंगे कि हम बाहर हैं। इतना सुनते ही सोनी खुश हो जाती है और फिर से उसे टाइटली हग कर लेती है। इस बार वो उसे कुछ ज़्यादा ही टाइटली हग करती, बहुत ज़ोर से हग करती है, पर इस बार का हग अनामिका को कुछ अजीब फील कराता है। एक अजीब सी हलचल पैदा करता है। एक उसके दिल की जो धड़कन होती है वो तेज हो जाती है, बट वो उसे समझ नहीं पा रही होती है। सोनी उसे जितना कसे हग करती, सोनी की धड़कन उतनी तेज हो जाती, बट अनामिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस सोनी की पकड़ के साथ एक समुद्र की लहर की तरह उसकी तरफ बहती जा रही थी। तभी अचानक वो होश में आती है और सोनी से खुद को अलग करती है और एकदम चंचल स्वभाव में कहती है, भूख लगी है। तभी सोनी के मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाता है और वो मैसेज देखती है, और मैसेज देखते ही सोनी के फेस पर एक अलग ही मुस्कान होती है जिसको अनामिका नहीं देख पाती है, और अनामिका को कहती है, तुम्हें भूख लगी है? अनामिका कहती है। तो सोनी कहती है, ठीक है, ओके, चलो रेडी हो जाओ, हम चलते हैं डिनर के लिए। तो अनामिका की आंखें क्लोज करती है और उसे होटल की छत पर लेकर आती है और उसकी आंखें खोलती है। जैसे ही अनामिका आंखें खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर उस जगह को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है और एक खाने की टेबल भी सजी हुई है, और उस टेबल पर खाना भी है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब लग रहा होता है। ये सब अनामिका के फेस पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आते हैं, और इस मुस्कान को देखकर, इस चमक को देखकर उस पर जो अनामिका के फेस पर दिख रही होती है अलग ही, वो सोनी के दिल को एक अलग सुकून दे रही होती है। इस सुकून को देखकर सोनी को बहुत अच्छा फील होता है कि जो उसने अनामिका के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था वो उसे बहुत पसंद आया है। इतना पसंद आया है कि वो बयान नहीं कर सकती है आखिर चल क्या रहा है सोनी के मन में, और ये वाला सरप्राइज़ प्लान क्यों है। वो एक सिंपल तरीके से भी उसको अच्छा खाना खिला सकती थी, बट पेरिस पे ले जाकर ये सब करना, कुछ तो चक्कर चल रहा है रे बाबा इनके बीच में। अब क्या चक्कर चल रहा है ये तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। स्टोरी के इस पार्ट को अभी हम नहीं रोकते हैं, अगला पार्ट मैं आपको जल्दी ही दूंगी। तब तक आप इसको सुनिए, एंजॉय।